हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी क्वालिफाई एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं कोरल ड्रा में जो भी टूल्स है, सारा टूल्स का यूज आज के इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग कोरल ड्रा ओपन करते हैं। कोरल ड्रा ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ से पेज लेना है। पेज लेने के बाद देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको टूल्स दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो ऊपर देख रहे होंगे सारा का सारा आपका मेनू दिया हुआ है, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिटमैप, टेक्स्ट, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। उसके बाद इधर देख रहे होंगे ये जो दिख रहा होगा लेटर है सब, ये आपका इसको प्रॉपर्टी बार के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और इधर देख रहे होंगे आपका राइट साइड में कलर प्लेट दिया हुआ और ये आपका टोटल का टोटल टूल्स है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जितना भी टूल्स है, एक वीडियो में पूरे टूल्स का हम लोग जानकारी देखेंगे कि कौन सा टूल्स का यूज़ कैसे करते हैं और काम क्या है इसका। देखिए, सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट में आपका पिक टूल दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पिक टूल का यूज़ होता है कि जैसे अगर आप कोई जैसे मान के चलो हम लोग यहाँ से एलिप्स बना दिया या फिर एक रेक्टेंगल बना है, तो इस एलिप्स या रेक्टेंगल को बनाने के बाद कोरल ड्रा में बनाइएगा तो इसके बाद यहाँ से आप डायरेक्ट किसी भी कलर को क्लिक करके इसमें कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के बाद यहाँ पे देख रहा हूँ प्रॉपर्टी बार में हेयर लाइन है। हेयर लाइन में आने के बाद इसका जो आउटलाइन है उसको मोटा या पतला जो भी करना हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब उसके साथ अगर मान के चलिए अभी जो हम लोग क्लिक करके यहाँ से कलर फिल कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कि ये जो बैक फिल हो रहा है, ये अंदर में फिल हो रहा है आपका। अगर उसका आउटलाइन का कलर सेटअप करना हो तो आउटलाइन का कलर सेटअप करने के लिए टूल्स भी है या फिर आप डायरेक्ट भी माउस से ही इसमें आउटलाइन कलर सेटअप कर सकते हैं। जैसे आपका माउस का अगर आप लेफ्ट बटन यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब काम कर रहा है, तो आप राइट पे क्लिक करिएगा तो इसका आउटलाइन कलर सेटअप हो जाता है। और अगर आपका राइट काम कर रहा हो तो लेफ्ट पे क्लिक करिएगा तो भी आउटलाइन जस्ट अपोजिट जो बटन काम करता है आपका माउस का, उसका जस्ट अपोजिट आउटलाइन कलर सेटअप करता है और जो काम करता है वो बीच का फिल का कलर सेटअप करता है। तो यहाँ से बनाने के बाद जैसे देख रहे होंगे प्रॉपर्टी बार में जैसे यहाँ पे पूरा क्लोज्ड सर्कल बना हुआ है। जैसे इसको आप पाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से प्रॉपर्टी बार से इसको कम या बेसी करना है तो आप इसको घटाने का भी काम कर सकते हैं और बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। तो ये हो गया टॉप वाला इधर वाला हिस्सा से। अगर आप यहाँ से बॉटम वाला हिस्सा से भी आप बढ़ाने या घटाने का काम करना चाहें तो आप यहीं से बढ़ाने या घटाने का काम इसका भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद जैसे फिर अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ से, तो रेक्टेंगल बनाने के बाद इसमें कलर फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद पिक टूल जो होता है मूव कराने का काम कर, जैसे इसको मूव करा सकते हैं कहीं भी। साइज़ को अगर आप बड़ा छोटा करना चाहें तो भी आप पिक टूल का ही यूज़ करके साइज़ बड़ा छोटा आप कर पाइएगा। तो पिक टूल नाम के ही जैसा काम करता है, पिक का मतलब ही होता है चुनना। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाए तो रेक्टेंगल बनाने के बाद ये बताएं कि हेयर लाइन में आने के बाद यहाँ से आकर के इसका आउटलाइन सेटअप कर सकते हैं। आउटलाइन सेटअप करने के बाद इसका आउटलाइन का कलर जो भी करना है तो जस्ट अपोजिट जो वर्क बटन आपका माउस का कर रहा है उसका अपोजिट बटन आपका आउटलाइन का कलर सेटअप कर देता है। तो यहाँ से कलर सेटअप करना है। कलर सेटअप करने के बाद आउटलाइन को जो भी पतला मोटा करना है अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। करने के बाद देख रहा हूँ यहाँ से प्रॉपर्टी बार में ये 4 ऑप्शन दिख रहा होगा एक कॉर्नर बैंड करने के लिए। इसे अगर मान के चलो यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इसका कॉर्नर जो होता है वो भी क्या हो रहा है, इसका बैन हो रहा है। तो बैन करने के लिए देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से शेप टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से शेप टूल का यूज़ करना चाहें तो आप शेप टूल के थ्रू भी आप कॉर्नर को इसका बैन कर सकते हैं जितना करना हो। तो जैसे भी 98 हो गया, अगर आपको कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे भी देख रहा हूँ कि बैन जो हो रहा है वो भी सारा कॉर्नर एक साथ हो जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं केवल एक ही कॉर्नर बैन हो तो उसके लिए आप क्या करिए कि यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाइए। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसमें कलर जो है फिल करना फिल कर लिए। अगर आप मान के चले आपको केवल एक कॉर्नर बैंड करना है तो केवल देखिए यहाँ से एक कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आकर शेप टूल लेने के बाद ना, ये जो शेप टूल देख रहे होंगे शेप टूल से आकर के कॉर्नर पे क्लिक और अभी इस कॉर्नर पे केवल क्लिक करने के बाद केवल एक ही कॉर्नर बैंड होगा। अगर आपको सारा कॉर्नर को बैंड करना है तो आप एक साथ भी सारा कॉर्नर को बैंड कर सकते हैं। उसके बाद देख रहे होंगे यहाँ पे इसमें देखिए पहला टूल्स आपका शेप है, उसके बाद नाइफ है, नाइफ के बाद इरेजर के बाद आपका स्मूज के बाद रफ एंड ब्रश टूल है, एक आपका फ्री ट्रांसफॉर्म और एक आपका वर्चुअल सिलेमेंट टूल है। ये सारा टूल्स देखते हैं हम लोग बारी बारी से करके। जैसे शेप टूल है तो शेप टूल क्या काम करता है, किसी भी शेप को एडिट करने के लिए। जैसे अगर आप मान के चलिए एक शेप बनाते हैं और इसमें फिल कर देते हैं कलर, अगर आपको इसको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए आपको शेप टूल यूज़ करना है। शेप टूल यूज़ करने के बाद यहाँ से इसको आप एडिटिंग कर सकते हैं शेप टूल के थ्रू ना। एडिट करने के बाद अगर आप इस तरह से एडिट कर पाते हैं तो आप एक बार और यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत तरह से यूज़ करने का जो तरीका हो अलग अलग है। जैसे पुनः एक हम लोग यहाँ से सर्कल डिज़ाइन करते हैं और सर्कल डिज़ाइन करने के बाद इसमें फिल कर देते हैं कलर फिल करने के बाद जैसे अब यहाँ से आकर के भी शेप टूल ना यूज़ करके पहले जैसे हम लोग यूज़ कर लेते हैं नाइफ टूल। नाइफ टूल में आना है। नाइफ टूल में आने के बाद नाइफ
ये क्या काम करता है, काटने का। जैसे आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद इसे आप सेलेक्ट लेने के बाद नाइफ टूल से आप पिक टूल पे क्लिक करिए, इसको आप अलग कर दीजिएगा तो इस क्या हो जाएगा आपका, इसको 2 भाग में कर देता है। अब 2 भाग में करने के बाद इसमें देख रहे होंगे बीच बीच में जैसे पॉइंट ऐड हो गया यहाँ पे, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट को पकड़ करके इसको एडिट कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, शेप टूल का। तो यहाँ से आने के बाद जैसे आप शेप टूल यूज़ करते हैं तो शेप टूल काम करता है इसको एडिट करने का। यहाँ से आकर के इसको एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब इसको कम बेसी अगर करना है या जिस तरह का भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो शेप टूल का काम है एडिट करना किसी भी शेप। अगर इसको और भी आप काटना चाहते हैं तो यूज़ कर लीजिए आप यहाँ से नाइफ टूल। नाइफ टूल के बाद यहाँ से इस पॉइंट पे रखेंगे और इस पॉइंट से ले जाकर आपको क्या कर देना है, मिला देना है। मिलाने के बाद पिक टूल पे क्लिक करिए, इसको ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो नाइफ टूल का यूज आप लोग समझ गए होंगे। नाइफ का काम करता है, यहाँ से इसको कट करने का काम करता है। फिर नाइफ के बाद जस्ट आप देख रहे होंगे अगला है इरेजर। इरेजर नाम से ही पता चल रहा है क्या काम करेगा, इरेज करने का। जैसे अगर आप एक सर्कल यहाँ से ड्रॉ कर दिए, इसमें फिल कर दिए कलर। अगर आपको इसको इरेज करना हो तो यूज़ करते हैं हम लोग इरेजर टूल का। इरेजर पे क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से आकर के इरेज आसानी से कर सकते हैं। अगर इरेजर का साइज़ यहाँ से बढ़ाना हो तो आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए किसका, यहाँ से आकर के देख रहे होंगे प्रॉपर्टी बार में, इसको आप यहाँ से बढ़ाइएगा तो इरेजर का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। अब इसको आप आसानी से फिर इतना ज़्यादा इरेज कर सकते हैं। और इसी को अगर आप कम करिएगा तो इरेजर का साइज़ आप छोटा भी कर सकते हैं। तो इरेज कर लीजिए, कंट्रोल जेड प्रेस करिएगा तो आप इसमें पीछे आइएगा और कंट्रोल शिफ्ट जेड से आप आगे भी जा सकते हैं ना। कंट्रोल जेड से पीछे आना है, अंडू यानी काम करता है, रीडू कंट्रोल शिफ्ट जेड का। उसके बाद इरेजर के जस्ट बाद देख रहे होंगे यहाँ नेक्स्ट स्मूथ टूल है। स्मूथ पे क्लिक करिएगा तो स्मूथ टूल भी जैसे बहुत छोटा दिख रहा है, यहाँ से इसका भी साइज़ यहाँ से बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद यहाँ से क्लिक करके और इसका साइज़ आप जैसे बढ़ाइएगा तो साइज़ बढ़ाने के बाद आप डायरेक्ट पे लिख सकते हैं, जैसे इतना बड़ा है, आप जैसे मान के चलिए और बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे क्लिक करके इसको कर दिए हम 2। तो 2 करने के बाद देख रहे होंगे यहाँ पे साइज़ बढ़ गया। अगर आप यहाँ से इसके अंदर में पकड़ करके इसको बाहर क्लिक करिएगा, खींचिएगा तो यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस तरह से पूरा कलर को लेकर के साथ में निकल जाता है। यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप स्मूजिंग इफेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर आप इसको बाहर से अंदर लाइएगा तो इरेज भी कर देता है एक तरह से, मतलब हटाने का भी हिस्सा को काम करता है ना। तो इस तरह से स्मूजिंग इफेक्ट जोड़ सकते हैं। आप कहीं से भी खींच दीजिएगा तो इसे कलर लिए हुए उतना ही बड़ा शेप में बाहर निकाल देता है। तो ये था आपका जिसका नाम है स्मूज टूल। स्मूज के बाद यहाँ से देख रहे होंगे अगला देख रहे हैं यहाँ पे, स्मूज के जस्ट बाद यहाँ पे देख रहे होंगे रफ एंड ब्रश टूल है। रफ एंड ब्रश टूल का काम करता है, रफ का मतलब होता है खुरदरा, यानी सतह को क्या कर देता है, स्मूथ न रख करके रुखरा कर देता है, यानी ऊपर नीचे यानी कर देता है। आपका प्लेन पूरा सरफेस नहीं रहेगा। तो यहाँ से आकर के जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं रफ एंड ब्रश टूल का, और यहाँ से आकर के इसका भी साइज जैसा अगर हम बढ़ा दें, यहाँ से कर दें 2 ना, इसमें आकर के 2 करें। और 2 करने के बाद देखिए इसके बीच का स्टेप आप कितना रखना चाहते हैं, कितना बार करना चाहते हैं। इसमें यहाँ से कर दे 10, तो ये 10 स्टेप में काम करते हैं। इसके सरफेस पहले आकर क्लिक करिएगा और यहाँ से इसको कर देते हैं फिलहाल डोंट सेव, और यहाँ से आपके क्लिक करेंगे तो 10 स्टेप में क्या कर देगा, वहाँ पे कांटा नुमा शेप का उसको डिज़ाइन कर देता है ना। देख रहे होंगे यहाँ पे सरफेस, अब इसका जो सरफेस देख रहे होंगे इधर प्लेन है, इधर क्या हो गया आपका रफ हो गया। तो ये काम तो रफ करने के लिए इसके साथ साथ जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह अगर आप डिज़ाइन करते हैं कोरल ड्रा में, तो इसका यूज़ किया जाता है रेजिस्टेंस बनाने में। यहाँ से रफ एंड ब्रश टूल को ले लिया और इसका सतह पे यहाँ रख कर क्लिक करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है, जो फिजिक्स बुक में इलेक्ट्रिक सर्किट में बनाया जाता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस बनाने का भी आप काम कर सकते हैं रफ एंड ब्रश टूल का यूज़ करके। अगला फिर देखिए इसी में टूल्स आपका है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या करेगा कि एक बार में अगर किसी ड्राइंग को आप बनाते हैं तो इसको किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट करा सकते हैं ना। फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके इसको किसी भी डायरेक्शन में अगर आप रोटेट कराना चाहें तो आसानी से रोटेट आप इसको करा सकते हैं। ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का काम है। उसके साथ साथ एक अगला इसी में है आपका वर्चुअल सिगामेंट टूल। वर्चुअल सिगामेंट टूल क्या काम करता है कि अगर मान कर चलिए आप यहाँ से जो ड्राइंग को अगर आप यहाँ से सेलेक्ट ले लीजिएगा तो इसको कर देगा ये डिलीट करने का काम। जैसे अगर आप इस तरह से बहुत सारा ड्राइंग बनाए हैं ना, ड्राइंग बनाने के बाद अगर आप इसमें से डिलीट करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल सिगामेंट टूल का। वर्चुअल सिगामेंट टूल से आप बिना माउस या कीबोर्ड का बटन दबाए आप इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करिएगा तो डिलीट कर देता है। डिलीट करने के बाद आगे हम लोग देखिए बात करते हैं यहाँ से, इसमें हम लोग कलर फिल कर दिए। कलर फिल करने के बाद नीचे जस्ट आइएगा तो देख रहे होंगे इसमें सारा टूल्स हम लोग देख चुके हैं, शेप टूल, उसके बाद नाइफ टूल वगैरह सबका यूज़ देखे। अब यहाँ से आने के बाद देख रहे होंगे यहाँ पे जूम टूल है एक,
ना, ये जूम टूल और एक आपका हैंड टूल है। जूम टूल का यूज होता है कि अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो देखिए यहाँ से प्लस दिख रहा होगा, प्लस पे क्लिक करिएगा तो बड़ा होता जाएगा और माइनस पे क्लिक करिएगा तो साइज छोटा होता है। उसके बाद हैंड टूल है। हैंड टूल का यूज़ किया जाता है पेज के साथ, जो ड्राइंग बनाएगा उसको पेज के साथ विंडो में कहीं पे मूव करा करके आप रख सकते हैं। तो ये काम करता है हैंड टूल। हैंड टूल के जस्ट नीचे आइएगा तो इसमें देख रहे होंगे आपका फिर से बहुत सारा टूल्स आपको दिख रहा होगा, जिसमें पहला लिखा हुआ आपका फ्री हैंड टूल, उसके बाद बेजियर टूल है, उसके बाद आपका आर्टिस्ट मीडिया है, पेन टूल है, पॉलीलाइन टूल है, 3 पॉइंट कर्व टूल है, इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल है, उसके बाद यहाँ से देख रहे होंगे आपका डायमेंशन टूल है। तो बारी बारी से सबका हम लोग यूज़ देखेंगे हम लोग। जैसे अब यहाँ से हटा दिया, हटाने के बाद अभी देख रहे होंगे यहाँ से फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फ्री हैंड टूल। इसका यूज़ करके जैसे आप लाइन ड्रॉ केवल कर सकते हैं, तो लाइन आप जैसे फ्री हैंड मतलब हाथ आपका फ्री रहेगा, जैसे चाहे वैसे लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद हेयर लाइन में आकर के लाइन को आप मोटा पतला जो भी करना है कर सकते हैं, और कलर करना हो तो आप कलर क्लिक कर सकते हैं। जैसे बताया कि अगर लेफ्ट काम कर रहा है आपका माउस का बटन तो राइट पे क्लिक करिएगा तो आउटलाइन कलर करता है, और लेफ्ट जो काम कर उस पर क्लिक करिएगा तो बीच का कलर फिल करता है। बट ये लाइन है तो लाइन का कलर करने के लिए अपोजिट बटन पे आपको क्लिक करना है, कलर पे ले जा करके तो कलर हो जाएगा। तो ये था फ्री हैंड टूल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका बेजियर टूल। बेजियर टूल का यूज़ किया जाता है जैसे अगर आप एक लाइन बनाना चाहते हैं स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके अगर आप एक ट्रायंगल बना देना चाहते हैं, क्लोज्ड शेप जो भी बनाना हो, आप अपने अकॉर्डिंग बनाने के बाद इसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। तो ये तो स्ट्रेट था। स्ट्रेट के साथ अगर आप इसी टूल का यूज़ करके कर्व लाइन बनाना चाहते हैं टेढ़ा में भी, जैसा आप एक बार क्लिक कर दिए उसके बाद माउस का बटन छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से जब नीचे क्लिक करेंगे सीधा हम उसके स्ट्रेट में, तो इसका बटन छोड़ना नहीं, दबाए रहना। अब ये जस्ट अपोजिट काम करेगा। अगर आप राइट में ले जाते हैं तो कर्व हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और अगर आप इसको लेफ्ट में करते हैं तो कर्व जो होगा वो राइट साइड में होगा। जैसा हम इधर से बना दिया इस तरह से। अब फिर बटन छोड़ करके एक बार हम यहाँ से क्लिक करें। अब इसको चाहते हैं इसमें मिला करके थोड़ा सा इसको पत्ता का डिज़ाइन में शेप डिज़ाइन करने, तो शेप टूल का यूज़ करेंगे। शेप टूल का यूज़ बताया था कि शेप एडिटिंग करने में किया जाता है। इसको पकड़ करके और इसको ले जा करके इससे मिला देना आपको। मिलाने के बाद इसको छोटा बड़ा अगर आप करना चाहें तो छोटा बड़ा आप ईजी में कर सकते हैं ना। इस पॉइंट को पकड़ना है, पकड़ कर क्या करना है इसको उससे जा करके मिला देना है ना। मिलाने के बाद इसको छोटा बड़ा या कलर जो भी फिल करना हो अपने अकॉर्डिंग इसमें कलर आप फिल कर सकते हैं। तो बेजियर टूल का यूज़ करके आप लाइन जो है स्ट्रेट में भी रख सकते हैं और आप कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बेजियर के बाद आता है देखिए आर्टिस्ट मीडिया। आर्टिस्ट मीडिया में आइएगा तो आर्टिस्ट मीडिया में आइएगा तो एक तरह से ब्रश डिजाइन इसमें बहुत सारा मिलता है। जो भी आप ब्रश डिजाइन यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी यहाँ से देख रहे होंगे प्रीसेट्स में आइएगा और यहाँ पे देख रहे होंगे आपका प्रीसेट स्टॉक लिस्ट में यहाँ से बहुत सारा आपका ब्रश का डिज़ाइन देख रहा हूँ। अब यहाँ से जो ब्रश डिज़ाइन पे क्लिक करके ऐसे खींचेगा तो बस उसी तरह का डायरेक्ट डिज़ाइन बन जाएगा ना। अब यहाँ से कोई यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कलर को आप उसके अंदर फिल आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से जो आप यूज़ करना चाहें वैसा बनेगा आपका जस्ट ब्रश का डिज़ाइन। और कलर जो भी फिल करना है अपने अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अब हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट लेते हैं सबको, इसको फिलहाल करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद पुनः हम जैसे हम लोग यहाँ से आर्टिस्ट मीडिया में आते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर पे यहाँ से क्लिक करेंगे ब्रश पे, तो ब्रश में करेगा तो इसमें भी आपको रेडीमेड आपको डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ से जैसे आपको एरो बनाना है तो एरो पे क्लिक करके डायरेक्ट अगर आप खींचते हैं तो एरो डायरेक्ट बन करके रेडी हो जाता है। या यहाँ से कोई भी शेप डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आपको बनाना है उस डिज़ाइन को अगर आप सेलेक्ट ले, खाली आपको ड्रॉ करना है, बाकी कलर वगैरह या जो भी जिस तरह का भी बनेगा वो डायरेक्ट आपका बन करके रेडी हो जाता है। उसके बाद जस्ट यहाँ से थर्ड नंबर पे जिसमें लिखा हुआ स्प्रेयर, इस पर क्लिक करिएगा तो इसमें भी आपको कुछ डिज़ाइंस मिलेगा। यहाँ से आकर के देख सकते हैं, जैसा देख रहे होंगे जैसे फुलझड़ी वगैरह का जो डिजाइनिंग किया जाता है पैकेट पे, तो इस तरह से आपका डिज़ाइन किया जाता है। इसको आपको खाली ड्रैग करना है सेलेक्ट ले करके, अपने आप बन करके रेडी हो जाता है। तो सब रेडीमेड मिलेगा आपको। या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरह से आपको देख रहे होंगे छतरी टाइप से जो बरसात के दिनों में होता है उस तरह का आपका डिज़ाइन बना हुआ है। और भी इसमें बहुत सारा डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन का भी आप यूज़ करना चाहें अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ग्रास बनाना हो तो ग्रास पे क्लिक करिएगा तो ग्रास नुमा शेप बन जाएगा आपका। इस तरह से जैसा बनाना है बना सकते हैं। तो ये सब कमाल है आपका आर्टिस्ट मीडिया टूल का। इसको सेलेक्ट लेते हैं, उसके बाद इसको कर देते हैं डिलीट। आर्टिस्ट मीडिया के बाद जस्ट आप आगे आइएगा तो इसमें मिलेगा नेक्स्ट आपका पेन टूल। पेन टूल का भी काम सेम है। जैसे पेन टूल का भी यूज़ करके आप स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं और
स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके अगर आपको ट्रायंगल या रेक्टेंगल बनाना है तो आप उसको भी बना सकते हैं। बनाने के बाद कलर वगैरह फिल करना है तो कलर वगैरह भी आप फिल कर सकते हैं। या अगर आप लाइन चाहते हैं कर्व में बनाने तो आप यहाँ से कर्व लाइन भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कर्व लाइन अगर बनाना चाहें तो सेम वैसा ही कर्व लाइन भी आप यहाँ से कर्व लाइन का भी यूज़ करके एक शेप डिजाइन कर सकते हैं। अगर लाइन आप टेढ़ा बनाना चाहें तो लाइन आप टेढ़ा भी बना सकते हैं किसका यूज़ करके। तो ये था आपका काम पेन टूल का ना। पेन टूल का भी यूज़ करके आप ये सारा काम कर सकते हैं जस्ट लाइक बेजियर टूल जैसे कि यूज़ किया था हम लोग अभी। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए आता है आपका पॉलीलाइन टूल। पॉलीलाइन में आने के बाद इसका नाम है पॉलीलाइन। पॉली मतलब एक तरह से पॉलीगॉन हुआ। अब इसका यूज़ करके जो लाइन आप टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ना है तो कहीं से आप स्ट्रेट भी लाइन को आप बना सकते हैं ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या चीज़, पॉलीलाइन टूल। तो आप दोनों तरह का शेप डिजाइन कर सकते हैं लाइन, यानी स्ट्रेट अगर आप बनाना यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि लाइन जो है कुछ हिसाब का स्ट्रेट है लाइन का और कुछ हिसाब को दिखाई दे रहा होगा कि स्ट्रेट बन रहा है। तो ये पॉलीलाइन टूल का कमाल है कि आप दोनों तरह का एक ही साथ एक बार में ड्राइंग कर सकते हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं और कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला देख रहे होंगे यहाँ से 3 पॉइंट कर्व टूल है। 3 पॉइंट कर्व टूल क्या काम करता है, 3 पॉइंट कर्व टूल पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से कर्व लाइन ड्रॉ होगा। जैसे आप यहाँ से ड्रैग करिएगा माउस रख करके मैं यहाँ पे कर्सर को, तो देख रहे होंगे कि इसका जो पॉइंट वो 3 जगह अटैच है। जैसे 2 तो हो गया आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट और एक आपका बीच में हो गया। अब इस पर क्लिक करिएगा तो देख रहे होंगे कि कर्व लाइन बन करके रेडी हो जाता है। या तो आप इसको इधर या किसी भी डायरेक्शन में करेगा तो कर्व बनाता है लाइन को, ये स्ट्रेट नहीं बनाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा 3 पॉइंट कर्व टूल। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल का क्या काम है। इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल पे क्लिक करके यहाँ से लाइन जब ड्रॉ करिएगा तो इससे लाइन ड्रॉ करिएगा तो देख रहे होंगे कि लाइन अलग अलग ड्रॉ हो रहा है, बट यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि लाइन जो है एक दूसरे से क्या आपका अटैच है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप यहाँ से एक एक करके लाइन को सेलेक्ट करके अगर आप डिलीट करिएगा तो सारा लाइन एक बार में आपका डिलीट नहीं होगा। जैसे अभी देख रहे होंगे यहाँ से डिलीट हम जैसे करेंगे तो सब लाइन डिलीट नहीं होगा, बारी बारी से सब होगा। लेकिन आपको अगर इसे देखिएगा बाहर से तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक भी लाइन जो है वो अलग अलग नहीं है, लेकिन इस पर क्लिक करिएगा तो देख रहे होंगे पॉइंट जो सिलेक्शन का हुआ बस यहीं तक हुआ, पूरा का सिलेक्शन नहीं है। इसका नाम है इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल। इससे क्या कर सकते हैं कि लाइन जो ड्रॉ करिएगा वो एक दूसरे से आपका कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे होंगे आपका डायमेंशन टूल है। डायमेंशन टूल पे अगर आप क्लिक करिएगा तो इससे जो अगर आप लाइन ड्रॉ करिएगा तो लाइन जो ड्रॉ होता है इससे डायमेंशन टूल से ये मेजरमेंट के साथ होता है। जैसे आप लाइन जो ड्रॉ करिएगा उसको मेजर कर देगा इसमें ना, मेजर करके बताता है कि लाइन का जो लेंथ है वो कितना है। तो इसका यूज़ किया जाता है घर का मैप वगैरह बनाने में। जैसे अगर आप नक्शा वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो डायमेंशन टूल का यूज़ करके जैसे आप लाइन ड्रॉ करिएगा तो मेजरमेंट के साथ बनाएगा और जिधर से आप जिससे लाइन बनाना चाहते हैं उस तरह से आप लाइनिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये था आपका सभी का सभी टूल्स इसमें जिसमें हम लोग पढ़े फ्री हैंड टूल, बेजियर टूल, आर्टिस्ट मीडिया, पेन टूल, उसके बाद पॉलीलाइन टूल, 3 पॉइंट कर्व टूल, इंटरेक्टिव कनेक्टर और डायमेंशन के जस्ट फिर आप नीचे आते हैं तो इसका नाम है स्मार्ट ड्राइंग। इसका भी यूज़ करके आप जैसा चाहें वैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक पेंसिल नुमा मिलेगा आपको, जैसा चाहें वैसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका नाम है आपका स्मार्ट ड्राइंग टूल। इसको भी हम लोग कर देते हैं फिलहाल डिलीट, सबको सेलेक्ट लेकर डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद अब स्मार्ट ड्राइंग के जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ से रेक्टेंगल बनाने के लिए आप यहाँ से रेक्टेंगल बना सकते हैं। जो भी रेक्टेंगल बनाना है बनाइए, बनाने के बाद कलर फिल करिए। तो इसका तो यूज़ हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि रेक्टेंगल कैसे बनता है, बनाने के बाद उसको किस तरह से आप एडिट करिएगा। फिर इसी में मिलेगा कि आपको क्लिक करिएगा तो 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसमें भी सेम वही है कि अगर आप एक जैसे डिज़ाइन करिएगा तो अभी तो लग रहा है कि एक लाइन ड्रॉ होगा, बट इसको इधर या इधर करिएगा तो एक देख रहे होंगे कि 3 जगह अटैच होकर के, जैसे इसमें देख रहे होंगे आपको एक लास्ट और एक फर्स्ट में आपका अटैच है, बट इधर एक जो सेप लाइन हो रहा है वो एक के जगह केवल अटैच है। तो इसका नाम है 3 पॉइंट। तो 3 जगह अटैच होता है। इससे बनाएगा तो आपका रेक्टेंगल बनेगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। और जो भी कलर फिल करना है फिल आप कर सकते हैं। बनाने के बाद बाकी जान ही रहे हैं यहाँ से, जैसे आपको आउटलाइन वगैरह सेटअप करना है तो आउटलाइन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे आइएगा तो इसका नाम है आपका एलिप्स टूल। एलिप्स बनाने के बाद शेप जो होता है वो सर्कुलर बना सकते हैं। इसका भी हम लोग यूज़ कर चुके देख लिए हैं। अब इसके जस्ट नीचे आ जाइए, इसमें आइएगा तो इसका नाम है आपका ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में आने के बाद जैसे आप ग्राफ पेपर डिजाइन करने के लिए जैसे ग्राफ पेज एक बना सकते हैं। तो यहाँ से आने के बाद देखिए, जैसे ग्राफ पेपर बनाने से पहले यहाँ से रो और कॉलम का संख्या सेटअप करना पड़ता है। जैसे कि मान लें 4 कॉलम और 3 रो यहाँ पे देख रहे होंगे बना हुआ है। तो यहाँ से जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो 4
कॉलम और 3 रो का ही एक शेप बन करके रेडी होगा। इसमें आप काउंट करके देख सकते हैं कि कॉलम का संख्या जो है अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4 है और लेफ्ट टू राइट का जो डायरेक्शन है शेप का उसमें 3 है। फिर यहाँ से आता है अगर हम लोग इसी में अगर आप संख्या बदल देना चाहें, जैसे अगर आपके मान के चले हम लोग कर देना चाहते हैं इसमें कॉलम का संख्या 10 और रो का संख्या अगर हम कर देना चाहते हैं 15, तो अब जो यहाँ से ड्रॉ करिएगा शेप उसमें आपका 10 और 15 का रहेगा आपका रो और कॉलम का संख्या 10 × 15 का। तो यहाँ पे देख रहे होंगे इतना सारा बन करके रेडी हो गया। तो इसका नाम है आपका ग्राफ पेपर टूल। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ से आते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में आने के बाद आप यहाँ से पॉलीगॉन शेप बना सकते हैं। जैसे भी इसमें नंबर ऑफ साइड देख रहे होंगे 3, 2, 5 है। अगर हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार में इसका आकर के साइड का संख्या बढ़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से साइड का संख्या बढ़ा भी सकते हैं, जितना चाहे उतना साइड का संख्या आप रख सकते हैं ना। बढ़ाने के बाद यहाँ से इसमें कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के बाद अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है शेप टूल का। शेप टूल में आएंगे और यहाँ से पकड़ करके इसको जैसे आप यहाँ से ड्रैग करिएगा तो इसको आप आसानी से एडिट भी कर सकते हैं ना। इस तरह से रंगोली का डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। और पुनः यहाँ से प्रॉपर्टी बार में कर्व लाइन पे क्लिक करके इस पॉइंट को क्लिक करिएगा तो इसमें एक से एक आपका डिज़ाइन जो है बन करके रेडी होते जाएगा। तो आप जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम केवल टूल्स का यूज़ बता रहे हैं, अभी डिज़ाइनिंग करके नहीं दिखा रहे हैं। तो इसका नाम था आपका पॉलीगॉन शेप। आप जितना चाहे उतना शेप का यूज़ करके, मतलब जितना चाहे उतना साइड उसमें बना सकते हैं पॉलीगॉन शेप का। जैसे अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना हो तो अगर हम इसमें आकर के साइड का संख्या 3 कर देंगे तो क्या बनकर रेडी हो जाएगा, यहाँ से ट्रायंगल बनकर रेडी हो जाएगा। अगर इसमें आप एक साइड का संख्या बढ़ाना चाहें तो बढ़ा करके आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। तो यहाँ से आने के बाद आप साइड का संख्या बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं और कम करने पे कम भी, चाहे इस तरह का शेप बनाना हो या ऐसा शेप बनाना हो, आप दोनों तरह का शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आगे इसी में आइएगा तो इसमें देख रहे होंगे एक आपका स्पाइरल टूल है। स्पाइरल पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे नंबर ऑफ रोटेशन का संख्या, यहाँ पे देख रहे होंगे जिस तरह का यहाँ शेप बन रहा है उसी तरह का शेप यहाँ बनता है। तो जैसे इसमें नंबर ऑफ रोटेशन अभी 4 है तो यहाँ से ड्रैग करिएगा तो बस 4 ही बार इसमें रोटेट किया हुआ मिलेगा। अगर हम यहाँ से रोटेशन का संख्या बढ़ा दें, जैसे हम यहाँ से रोटेशन का संख्या अगर हम यहाँ से कर दें 20 बार तो ये जो बनाइएगा तो ये 20 बार रोटेट किया हुआ आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे दिखेगा आपको ना। इसका कलर आउटलाइन कलर करना है क्योंकि ये क्लोज्ड शेप है, आउटलाइन कलर करिएगा तो ही इसका कलर चेंज होता है। तो इस तरह से इसका बना सकते, इसका नाम है स्पाइरल। इसका लाइन को अगर आप मोटा पतला करना चाहते हैं तो आप लाइन को मोटा पतला भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जितना चाहें उतना कर सकते हैं। अगर पतला करना है तो पतला भी कर सकते हैं। डिलीट करते हैं इसके जस्ट इसमें देख लिए तीनों हम लोग ग्राफ पेपर, उसके बाद पॉलीगॉन और उसके बाद आपका स्पाइरल टूल है। स्पाइरल के बाद फिर यहाँ से आते हैं, देख रहे होंगे बेसिक शेप में आपको पहला बेसिक शेप है, उसके बाद एरो है, उसके बाद फ्लो चार्ट है, उसके बाद स्टार है, उसके बाद कॉल आउट है। तो इसमें आइएगा तो देखिए इसमें देख रहे होंगे बेसिक शेप पे क्लिक करिएगा तो यहाँ देखिए आपको प्रॉपर्टी बार में से क्लिक करिएगा तो इस तरह में से यहाँ से जो भी आप शेप यूज़ करना चाहते हैं डायरेक्ट शेप आप उस शेप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एरो से रिलेटेड आपको शेप मिलेगा। फिर उसी तरह से आपको जो शेप बनाना है यहाँ से शेप डायरेक्ट आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर हम आकर के लिखा हुआ फ्लो चार्ट तो फ्लो चार्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इस तरह से चार्ट है। अब यहाँ से जो चार्ट मतलब शेप का यूज़ करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पुनः यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ स्टार शेप। इस पर क्लिक करिएगा तो इसमें स्टार नुमा आपको शेप मिलेगा। जो भी शेप आप यूज़ करना चाहें अपने अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार नुमा शेप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। स्टार शेप बनाने के बाद यहाँ से शेप टूल को लेकर के इसको एडिट भी कर सकते हैं ना, ये रेड वाला पॉइंट पकड़ करके इसको जैसा बनाना वैसा बना सकते हैं। तो ये था आपका स्टार शेप। डिलीट करते हैं इसको। डिलीट करने के बाद फिर यहाँ से आते हैं। यहाँ से आने के बाद देख रहे होंगे आपका कॉल आउट शेप है। कॉल आउट पे क्लिक करिएगा तो इसमें कॉल आउट शेप मिलेगा ना। जिस तरह से हम लोग कमेंट वगैरह करने के लिए शेप वगैरह यूज़ करते हैं तो उस तरह से आपका यहाँ से शेप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाकी का जो भी टूल्स बच गया इसका देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।